नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। राज्य में एक और कोरोना बेकाबू हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के मधुपुर में उपचुनाव हो रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना को लेकर राजधानी रांची में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है तो वहीं मधुपुर में उपचुनाव में नाइट में भी हजारों की भीड़ देखी जा रही है। हर दिन विभिन्न दल के नेतागण अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं मानो मधुपुर में कोरोना है ही नहीं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। राजनेताओं की चुनावी भीड़ में बेकाबू कोरोना संक्रमण गायब, नेताओं और कोरोना की राजनीति चाल बरकरार। जी हां, झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण बेकाबू है। संक्रमण की गति तेज हो चुकी है। संक्रमण लगातार लोगों को अपने आगोश में ले रहा है। कोरोना वायरस राज्य में राजनीति अशांति फैलाई हुई है, लेकिन हमारे राजनेताओं की भी रैली, भीड़, बैठकें, चुनावी सभाएं रूपी पाठशाला चुनावी मैदान में खुली हुई है, जहां सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी इन दिनों मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट हो चुका है। छोटे बड़े, जवान बुजुर्ग, हर तरह के नेताजी कोरोना संक्रमण की परवाह किए बगैर यहां बड़ी और भव्य चुनावी रैलियां आयोजित करने में व्यस्त हैं। यहां नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर गौर करने पर पता चलता है, बीते 11 अप्रैल 2021 को रविवार तक यहां राज्य में कोरोना संक्रमण के 2296 नए मरीज होने की पुष्टि हुई है। इसमें सिर्फ रांची राजधानी की बात की जाए तो यहां 1076 संक्रमित मरीज मिले हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। बावजूद इसके यहां कोरोना संक्रमण का खौफ झारखंड के नेताओं में नहीं दिखता। बहरहाल इस मामले में न सिर्फ नेताजी बल्कि आमजन भी छुपे रुस्तम हैं। अपने चहेते नेताओं को देखने और उनकी प्रोपेगेंडा वाली भाषण सुनने में लोग मस्त देखे जा रहे हैं। इस बीच किसी नेताजी को चाय की दुकान में चुस्की लेते तो किसी को अन्य कारनामे करते देखना आम बात है। राज्य के सत्ताधारी दल से लेकर विपक्षी दल को भी इस बात से अनजान लोगों के बीच जाते हुए देखा जा रहा है, ताकि चुनाव में उनके प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो सके। इधर चुनावी विधानसभा सीट मधुपुर की बात हो या फिर बंगाल, जहां चुनावी चहल पहल है, ऐसे में खाना पूर्ति करने के अलावा पुलिसिया कार्रवाई कई जगहों पर की जा रही है। बगैर मास्क पहनने वालों और 8 बजे के बाद दुकान खोलने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। यह सिलसिला जारी है। चोरी छुपके हाट बाजारों में भी पुलिस के द्वारा पहुंचकर कोरोना के नाम लोगों से फाइन वसूली लेने की बात सामने है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, जब सिस्टम ही सही ना रहे तब जनता की भी मजबूरी रहती है कि वह खामोशी के साथ प्रशासनिक डंडा की मार झेल ले, क्योंकि घर द्वार चलाने के लिए भी लोगों को घर से बाहर निकलना आवश्यक है। पिछले लॉकडाउन के दौरान भी कई जगहों पर इसी बात को लेकर कई बार झड़प हुई और प्रशासन और आमजनों के बीच ठन चुकी थी। लेकिन जब जड़ की कमजोरी हो तब डाल पात का गिरना भी तय माना जाता है। बात पश्चिम बंगाल की हो या फिर मधुपुर जैसे विधानसभा उपचुनाव, सरकार को आमजनों के बीच बढ़ते कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर को देखते हुए ठोस निर्णय लेकर कोरोना संक्रमण के प्रति सजग और सतर्क रहना ही होगा। सावधानियां बरतना बेहद आवश्यक है, ताकि पूर्व की भांति कोरोना संक्रमण के इस भयावह संक्रमण से लोग सुरक्षित रह सके। कहीं कर्फ्यू तो कहीं जनसभा, और इधर राज्य में कोरोना से लड़ने के लिए नियम कायदे। 2 गज दूरी है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, कोरोना से लड़ने के लिए अनेक तरीके। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।